Hello बच्चों, let us read this question. This question says, arrange the following in decreasing order of CN bond length. और हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर गिवन है एज एक्स वाई एंड जेड एंड देन हमें यहाँ पे इनके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सी एन बॉन्ड लेंथ बताना है और यहाँ पे चार ऑप्शंस एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन है जिसमें चार डिफरेंट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. अब अगर हम यहाँ पे एक्स स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे CH3NH2 गिवन है. अब यहाँ पे CN बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन पार्ट प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंपली प्रेजेंट है. सो इसके कारण कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे. सो जो हमारे पास यहाँ पे CN बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा. देन अगर हम बात करें यहाँ पे Y की तो Y में हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 और N पे लोन पेयर. सो यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकती हैं. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है और रेजोनेंस प्रेजेंट है. सो यहाँ पे जो CN बॉन्ड आएगा उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है एंड डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है. सो अब यहाँ पे CN बॉन्ड प्योरली सिंगल नहीं है Y में क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं. सो यहाँ पे जो CN बॉन्ड लेंथ होगी वो X से कम हो जाएगी. अगर हम बात करें यहाँ पे Z की सो Z में हमारे पास यहाँ पे एनिलीन गिवन है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे है NH2 एंड यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेजोनेंस प्रेजेंट है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. सो इस तरीके से रेजोनेंस प्रोसीड होगा और हम देख सकते हैं ये रेजोनेंस हमारे पास पूरी रिंग में होगा. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा रेजोनेंस प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ये जो CN बॉन्ड है उसमें हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे और यहाँ पे जितना ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा CN बॉन्ड में उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही यहाँ पे कम होती जाएगी क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया फॉर CN बॉन्ड वो आ जाएगा X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z. X सबसे ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे कोई रेजोनेंस ही नहीं है प्योरली सिंगल बॉन्ड है. Y और Z में हमने कंपेरिजन किया विद द अमाउंट ऑफ रेजोनेंस. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन C X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z और ऑप्शन A B एंड D इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.